अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, सजनों, बिलियो, मित्रों ते सेलियो। मैं हूं आपका अपना खादिम छोटा सा मरहूम अहमद बिलाल। और आप कौन है? I'm Princess Shaira. Princess Shaira, you know, आप सब लोगों को मेरा नाम प्रोनाउंस करते थोड़ा इशू होगा, but that is really easy guys. In fact आपका नाम बहुत मशहूर मुश्किल है, which is मरहूम अहमद बिलाल। जी, मरहूम का आपको मतलब तो पता ही होगा। Oh my God, सब लोग मुझे वही क्यों मिलते हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं। आप भी क्या कहीं दुनिया से तो नहीं जा चुके? मुझे क्या पता जी, मुझे तो खुद फौत हुए 11 साल हो गए हैं। That is so funny guys. हमारे प्रोग्राम का नाम है शो ऑफ, और हम क्या करेंगे? हम शो ऑफ करेंगे। क्योंकि हम बहुत ज्यादा शो ऑफ करने वाले लोग हैं। हम इतने ज्यादा शो ऑफ करते हैं, इतने ज्यादा शो ऑफ करते हैं। लेकिन आज की ये पहली एपिसोड है, और मैं पहली एपिसोड में चाहूंगा कि एक बहुत मजेदार चीज जो शायरा के साथ हुई है 2 रोज पहले, उस पर बात की जाए। डेफिनेटली एक ऐसे शो की बात है जो कि शो ऑफ में तो होनी ही चाहिए, बिकॉज इट्स एपिसोड नंबर 1 एंड वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे, जिसके बारे में मैं आज आपके साथ बात करूंगी। वो स्पेशल गेस्ट मैं ही बनने वाली हूँ, लेकिन डेफिनेटली जब उनकी बात करेंगे तो बच्चा उनको जानता है। सो आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान की क्वीन बी मीरा जी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी, सबसे बड़ी सेलिब्रिटी स्टार और खूनखार मीरा जी के बारे में। मीरा जी मेरी दोस्त है शायरा रॉय, तो उन्होंने मुझे बताया है कि 2 दिन पहले आपने उन्हें मारा है, लाइक फिजिकली। Listen to me, mister. I'm the biggest superstar of Pakistan industry. यहाँ पर आपको मीरा जी जैसी कोई और सेलिब्रिटी नहीं मिलेगी। आपने मुझे समझ के क्या रखा है? I'm the superstar of Pakistan. यहाँ पर आपको आप मुझे परेशान कर रहे हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन शायरा रो? Oh my God, this is so गर्मी लग रही है मुझे यहाँ पर तो। मैं वो उसमें लाहौर में आजकल यही चल रहा है, गर्मी वाला सीन है। Okay, प्लीज फिर मुझे स्नो ला दें ताकि मैं वो खाकर ठंडी हो जाऊँ। यहाँ पर स्नो के अलावा तो कुछ दिखने नहीं, बर्फ को स्नो कहते हैं। आप मेरे से हर चीज की ट्रांसलेशन मांगेंगे। मैं वो उसकी पट्टी मंगवा लें पूरी, आपकी दोनों साइडों पे एक पट्टी रख देते हैं। Oh my God, मेरे पेट में हेडेक होना शुरू हो गया है। मैं कहाँ? लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दें, आपने शायरा रॉय को क्यों मारा? वो मुझसे ज्यादा बड़ी स्टार नहीं है। She was showing me attitude, इसीलिए मैंने उसको नौंदरे मार दी। Naundras, you mean nail polish मार दी? Yes, of course. Okay. तो हर चीज का तर्जुमा भी मुझे खुद ही करना पड़ता है। बिल्कुल। तो अभी किस तरह से मारा उसे? Listen to me, आप तो मेरे से ज्यादा टैलेंटेड नहीं है। मैं ही सबसे ज्यादा टैलेंटेड हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ
मैं आपसे ज्यादा टैलेंटेड हूँ, मैं आपको ये बताऊं। आप जानते हैं मेरे यहाँ पर मामा ने बहुत सारे मेरे नाम पे प्लॉट्स कर रखे हैं और मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पाकिस्तान में लाहौर में अमीर सेलिब्रिटी हो। जब आपको हेडेक होते तो आप बुलेट जो पैराडोल की खाती हैं वो 32 बोर वाली खाती हैं या 30 बोर वाली? मैं कोई मुजरा करने वाली नहीं थे बैठी थी, मैं एक सेलिब्रिटी हाँ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ जी सीधी सीधी होएगी। तुसी ते मैनू कहना है थर्ड क्लास आर्टिस्ट समझा जाता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर साफ ज़बान में मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको मधुरी नहीं मिलनी, आपको यहाँ पर मीरा जी मिलनी है। आप लोग भी सब सुन लें, आपको यहाँ पर मीरा जी ही मधुरी से ज़्यादा टैलेंटेड है, ये आप लिख लें। चले मैं लिख लूँ मैम? हाँ, मुझे बस सर में दर्द हो। ओहो, तो शायरा हमने मीरा जी से तो पूछ लिया है कि उन्होंने आपको क्यों मारा, उन्होंने तो कोई खास जवाब नहीं दिया। आप हमें खुद ही बता दें हुआ क्या था। मीरा जी पागल औरतों का एक वाहिद नाम है जो कि आपने देख लिया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि उन्होंने जब आपको मारा तो आप थी कहाँ पे उस वक्त? मैं मीरा के साथ 2 दिन रही, 2 दिन उनके घर में रही, और जब मैं उनके साथ थी तो मैं उनके अब्बू के कमरे में थी और उसने अपने अब्बू को भी पहले वहाँ से कुट के बाहर निकाल दिया हुआ है। और ये बात बड़ी मशहूर हुई है कि मीरा जी अपने माँ बाप को अपनी जूती की नोक के बराबर समझती हैं। सो मीरा जी, आपके लिए मेरा सवाल और जवाब और आपके लिए मेरे पास एडवाइस ये है कि अपने हाथों को काबू करें इससे पहले कि वहाँ पर हथकड़ियाँ लग जाएं। मीरा जी को कोई हथकड़ी नहीं लगा सकता। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। मीरा जी इतनी बड़ी स्टार है, अगर उसने इस लड़की को मार भी लिया तो क्या हो गया? शराब, इस लड़की को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि शी इज द वन एंड ओनली सेलिब्रिटी इन द होल कंट्री। और ये पता नहीं कहाँ से आ गई है। मीरा जी के अलावा जितनी भी लड़कियां सबको मर जाना चाहिए, समझ आइए? हाँ, मर जाओ तुम भी। हाँ। तो मीरा जी, आपके लिए यही बात है कि आपके अलावा और कोई बड़ी सेलिब्रिटी तो है नहीं, तो वाकई में सबको मर ही जाना चाहिए। बट लेकिन मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी रिटायरमेंट का इस्तीफ़ा आप दे दीजिए, क्योंकि अगर आप वो कर देंगी तो बाकी बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को चांस मिलेगा, क्योंकि आपसे तो कोई टैलेंटेड तो है नहीं, है ना? मीरा जी, ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है। आपको रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए। आप कौन सी कमिश्नर लॉ हैं जो आपने रिटायरमेंट ली? आप आर्टिस्ट हैं, आप फनकार हैं। आप जब तक जिंदा रहेंगे मौला खुश रखे, आपने एक्टिंग करनी है, आपने जज्बा जवान रखना है। Oh yeah, sure. Anyways, moving ahead, हम और बात क्या करने वाले हैं आज? हम और बात ये करने वाले हैं कि मीरा जी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है और मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं बता। नहीं, अच्छा, शायरा और सबसे बड़ी सेलिब्रिटी शायरा वह सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है और उसके खिलाफ मैं कोई बात नहीं बर्दाश्त करूंगा। प्रिंसेस शायरा आज आप सब लोगों से वोट मांगना चाहती है कि आप लोग बताएंगे, आप लोग डिसाइड करेंगे कि मैं सबसे ज्यादा टैलेंटेड हूँ या मैं या मीरा जी। मीरा जी, आपको मेरा खुला चैलेंज है। मैं आपके साथ मुकाबले के लिए तैयार हूँ। याद है आपने ही मुझे कहा था कि डू यू वांना हैव मुकाबला विद मी, तो आइए करते हैं आपके साथ मुकाबला। आप शायद उनका मतलब नहीं समझी थी, वो कहना चाहिए थी डू यू वांट टू हैव मुकाबला विद मी। Oh shit, man! This guy is filled with filthy and dirty mind. Thank you so much. बिल्कुल सही कह रही हैं आप। शायरा, मुझे ये बताइए कि हमारे प्रोग्राम का नाम शो ऑफ है, तो हमने शो ऑफ तो किया नहीं, ये तो हमने अपनी बिस्ती करा लिया बता के कि हमने मीरा जी से कुट खा ली है। हाँ, मीरा जी से कुट खा तो ली है, लेकिन साथ में हमने ये भी मुजाहरा कर दिया कि हम शरीफ लोग हैं, हम आगे से हाथ नहीं उठाते। वो ही लोग होते हैं कुट मारने वाले जो थोड़े बहुत बिगड़े और चवल होते हैं। यार, यहाँ पे ये बात सही है कि अगर आप, जिस तरह शायरा ने खुद भी लिखा था कि आप जितने बड़े स्टार हैं, अगर आप में मैनर्स नहीं है तो आप कुछ नहीं है। Yes guys, अगर आप में मैनर्स नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, और ये हमारा आज का आपके लिए सीख है, मॉरल है। अच्छा, ये बिल्कुल अच्छा। वैसे हमने इसे बड़ा लाइट रखा है और शायरा का बड़ा पन है कि उसने इसे लाइट रखा है। दिस इज एन एक्चुअल इंसिडेंट जो इनके साथ हुआ है 2 दिन पहले, और ये वाकई इनका बड़ा पन है कि इन्होंने इतना लाइट हार्टेडली इसे मतलब मजाक में बताया। इट इज अ वेरी सीरियस थिंग, और मेरे ख्याल में मीरा जी को थोड़ा सा सेकंड थॉट देनी चाहिए अपने बारे में, कुछ अपनी चीजें सही कर लें, कोई थेरेपी ले लें। बिल्कुल सही, ऐसी ही बात है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को भी साइकी प्रॉब्लम है या मेंटल हेल्थ इशू है, वो प्लीज़ जाके किसी साइकोलॉजिस्ट से या किसी थेरेपिस्ट से कंसर्न करें, एंड देन विल गोना बी हैविंग सो मच ग्रेट पीपल अराउंड। एग्जैक्टली। सो मरहूम, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, आपके बाल ऐसे क्यों हैं? बताता हूँ ना।
अगले एपिसोड में बताऊंगा। अगले एपिसोड के लिए हम आपके सामने लेकर आएंगे एक बहुत 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 खास गेस्ट, क्योंकि दिस वाज आवर फर्स्ट एपिसोड एंड दैट्स हाउ वी डिसाइडेड कि आज हम आपस में बातें करके आप लोगों को बताएंगे। बाय द वे गाइस, दिस ड्रेस हैज बीन गिवन बाय ज़ारा आसिफ एंड दिस इज नॉट अ स्पॉन्सरशिप, क्योंकि ये मैंने चोरी की। वेरी गुड, बहुत अच्छा, मैं आपकी दाद देता हूँ। ओके नाज़रीन, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे हम इजाजत लेते हैं और अगली एपिसोड आपने जरूर देखनी है, क्योंकि अगली एपिसोड में आपको किस करना सिखाएंगे। कट। हेलो एवरीवन। सो अगर आपको हमारा फर्स्ट एपिसोड शो ऑफ का नजर आया तो प्लीज नीचे दिया हुआ घंटा हेलो, साथ दी हुई घंटी दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें करें और प्लीज शो ऑफ को देखते रहें। लव कहीं लव। कुछ हो ना।